नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लोना आईसीसी अकेडमी अबोहर से। आज हम लोग जी पंजाब पटवारी का जो एग्जाम हुआ है 2023 में, यानी 14 मई को जी, इसका जीके का पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वेयर डिड गांधी जी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो चलाया था ये साउथ अफ्रीका में चलाया था। साउथ अफ्रीका का एक शहर है जी ट्रांसवाल। यहां पे सितंबर 1906 में यह अभियान चलाया गया था, यानी सत्याग्रह चलाया गया था। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह है चंपारण में चलाया था। चंपारण कहां पे है जी? बिहार में पड़ता है। और यहां पे पहला सत्याग्रह चलाया था 1917 में। इसीलिए चंपारण को क्या कहा गया है? भारत में सत्याग्रह की जन्म स्थली। तो इसका आंसर बी आएगा जी। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, डैश वाज द मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस। देखो, जैसे हमें पता है 1907 में कांग्रेस के दो हिस्से हो गए थे। इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। एक बन गया था एक गर्म दल और एक बन गया था नरम दल। जैसा कि हम लोग जानते हैं जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गर्म दल में मेन ये तीन नेता आते थे जी, जिनको हम लोग लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। लाल से क्या बन गया? लाला लाजपत राय। बाल से क्या हो गई? बाल गंगाधर तिलक। और पाल से क्या हो गया? बिपिन चंद्र पाल। तो नरम दल का नेता इनमें से कौन सा होगा जी? गोपाल कृष्ण गोखले, मॉडरेट लीडर। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु। और महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? ये थे जी लियो टॉल्स्टॉय। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। देखिए, टॉपिक आपने किया हुआ है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें होती हैं और कितने कितने परसेंट होती है। यहां पे हमें नाइट्रोजन का पूछा गया है। नाइट्रोजन जी 78% होती है। इसका आंसर बी आएगा। देखो, आपने पढ़ा है नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? 78.08%। उसके बाद ही ऑक्सीजन का नंबर आ जाता है। ऑक्सीजन जो है जी, ये कितनी होती है? 20.94%, जिसको हम लोग रफली 21% बोल देते हैं। तो आप देखिए 78 और 21 कितना हो गई? 99%। बाकी 1% क्या है? अदर गैसेस। अदर गैसेस में अगर आप करना चाहो तो कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हो, जिसको आप CO2 बोल देते हैं। ये आपको पता नहीं, 0.031% होती है। इसके अलावा ये आपको ओजोन पता होनी चाहिए, जिसको O3 बोल देते हैं हम लोग, 0.0006%। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, पेट्रोलियम इज आल्सो फेमस फॉर। देखो, हमें पता है पेट्रोलियम के लिए हमारे पास कॉमन वर्ड क्या है? क्रूड ऑयल। इसका आंसर सी आएगा। हम लोग अक्सर देखते हैं सरकार ने क्रूड ऑयल खरीदा है। क्रूड ऑयल जो खरीदा है उसको यहां पे आकर के रिफॉर्म किया जाता है। उसमें से कुछ पेट्रोल बना दिया जाता है, कुछ डीजल निकल जाता है। इस तरीके से वो चलता है जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर। गोइटर का मेन कारण पूछा गया जी। गोइटर आपको पता ही है जी, गले से संबंधित बीमारी है। गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसका आंसर बी आएगा। और आपको पता ही है आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? अनीमिया। और विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। या फिर एक और होता है ऑस्टोमलेशिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं जी, व्हाट डज जीएसटी स्टैंड फॉर।
देखो आपको पता ही है आजकल बड़ा चर्चा में है जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये हमें डी में दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। इसके लिए आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए जी, संविधान में 101 नंबर अमेंडमेंट जो हुई थी उसके द्वारा इसे 2017 में लागू किया गया। इसके कारण जो है जी 7th शेड्यूल में भी चेंज लानी पड़ी थी। 7th शेड्यूल जिसमें लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा जी मेनली 3 आर्टिकल ऐड किए गए हैं, 279 का ए, 269 का ए और 246 का ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं जी, विच गवर्नमेंट अथॉरिटी इश्यूज द करेंसी नोट्स इन इंडिया। हमें पूछा गया जी कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो कि इंडिया में करेंसी नोट जारी करती है। ये है जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग शॉर्टकट में आरबीआई बोलते हो। इसका आंसर सी आएगा। यहां पे आपको ये पता होना चाहिए आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। 1948 में गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया था और जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है जी, मुंबई में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं जी, चैट जीपीटी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई बोल देते हैं, डेवलप्ड बाय। ये डेवलप किसने किया जी, ओपन एआई ने। इसका आंसर बी आएगा जी। चैट जीपीटी है क्या? देखो आप ऐसा कह सकते हो, ये एक तरह की ऐसी मशीन है, इससे आप जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन पूछ लीजिए उसका आपको ये रेडी आंसर दे देगा। मान लीजिए आपको कोई ऐसे लिखना है तो आप इसको बोलिए कि मेरे को इस टॉपिक के ऊपर ऐसे चाहिए, तो इमीडिएटली आपको ये ऐसे तैयार करके दे देगा। कोई लेटर लिखवानी है, कोई पोएम लिखवानी है, कोई स्पीच लिखवानी है, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आपको जवाब दे देगा। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म हम देखते हैं, जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जैसा कि नाम ही बता रहा है जनरेटिव, ये आपको जवाब जो है जी जनरेट करके देगा। प्री ट्रेन्ड, इसके लिए इसको अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया है, इसमें कुछ डाटा फीड किया गया है और उस जवाब को बनाने के बाद ये आपको आपकी लैंग्वेज में वो ट्रांसफॉर्म करके दे देता है। इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है जी, नवंबर 30, 2022 को। और मजे की बात देखिए जी, लॉन्च होने के 5 दिन के अंदर ही इसके जो सब्सक्राइबर हैं मोर देन 10 लाख हो गए। लोगों को इतना पसंद आया कि लोग धड़ाधड़ इसको सब्सक्राइब करने लगे। और इस तरह की मशीन जो होती है चैट जीपीटी वाली, यानी जो रेडीली आंसर्स देती हैं, उनको हम बोलते क्या है, चैट बोट। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, नेम द ऑथर ऑफ मेरे राह दे रंग। ये किसकी लिखी है जी, एस बंजारा बेदी की। इसका आंसर बी आएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं जी, द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एनुअली ऑन। योगा डे जो है जी ये कब मनाया जाता है, 21 जून को। इसका आंसर सी आएगा। आपको पता ही होगा जी 2015 में मोदी जी के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इसको याद करने का मैं बड़ा इजी वे बताता हूं आपको जी। 21 जून जो है जी सबसे लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे। इट मींस आपको योगा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और शॉर्टेस्ट डे आपको पता है कौन सा होता है जी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, मैथ्स डे। इसको ऐसे समझिए भी, मैथ जो है कम से कम पढ़िए क्योंकि छोटा दिन है, और योगा ज्यादा से ज्यादा मनाइए क्योंकि ये लंबा दिन है जी। और मैथ डे किसके जन्मदिन के कारण मनाया जाता है, रामानुजन के जन्मदिन के कारण जी, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 1887 में हुआ था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं जी, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर।
वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कम रहते ही 5 जून को, इसका आंसर बी आएगा। देखो दो चीजें हैं जो कि मैं अक्सर स्टूडेंट को बड़ा इजीली याद कराता हूं जी, 5 जून एंड 5 सितंबर। देखो हमारी जो आईसीसी एकेडमी है ये कहां पे है, गली नंबर 5 में। तो इससे स्टूडेंट को ये तो याद हो जाएगा, 5 नंबर में पढ़ने आते हैं तो 5 तारीख की क्या है जी, टीचर्स डे होता है 5 सितंबर। और यहां पे हम लोग टोटली कोशिश करते हैं भी उनको अच्छा सा एनवायरमेंट दे पढ़ने के लिए, तो 5 जून जो है ये एनवायरमेंट डे है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं जी, विच इंडियन हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू लीड द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के लिए जी यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा किनका नाम नॉमिनेट किया गया जो कि इंडियन हैं और वही अब इसके प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ये है जी अजय बंगा, इसका आंसर डी आएगा। वर्ल्ड बैंक जिसको हम नॉर्मली आईबीआरडी के नाम से भी जानते हैं, इंडियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, वाशिंगटन डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं जी, वेयर विल द नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स 2024 बी हेल्ड। देखो 2024 वाली ओलंपिक गेम हमें पूछी गई है, कहां पे होनी है, ये हमें पता है ये फ्रांस में होनी है, लेकिन यहां पे राजधानी दे रखी है फ्रांस की पेरिस, तो इसका आंसर ए आएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो जी, ओलंपिक में जा रहे हो फंसने आप, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। ओलंपिक से क्या बन गया, ओलंपिक गेम जो कि हर 4 साल बाद होती हैं। ज से बनेगा जापान, जापान में लास्ट ओलंपिक गेम हुई है। ओलंपिक गेम लास्ट जो है 2020 में होनी थी, लेकिन जापान में 2021 में हुई है, क्योंकि आपको पता है उस वक्त तक कोरोना फैल गया था, इस कारण 2020 में नहीं हो पाई गेम। फंसने से बन जाएगी फ्रांस, फ्रांस में अब जो गेम है 2024 वाली होनी है जी। और आ से क्या बन गया जी, अमेरिका यानी यूएसए, यूएसए में 2028 वाली गेम होनी है। और इंडिया में आज तक कभी भी ओलंपिक गेम नहीं हुई जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, सुशील छेत्री इज एसोसिएटेड विद विच गेम या स्पोर्ट्स। इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है जी, फुटबॉल से, इसका आंसर सी आएगा। ये जी फुटबॉल टीम के जी कैप्टन भी रहे हैं, और इन्हीं की बदौलत इंडिया ने 2007, 2009 तथा 2012 वाला नेहरू कप जीता। और इन्हीं के कारण जी जो सैफ चैंपियनशिप होती है इंडिया ने जीती है जी, कौन कौन सी, 2011, 15 और 2021 वाली। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, द फेमस पूरनचंद वदाली इज एसोसिएटेड विद डैश फील्ड। इनका नाम जुड़ा हुआ है जी म्यूजिक से, इसका आंसर बी आएगा। वदाली ब्रदर्स, ये कौन है जी, सूफी। देखो 2 ब्रदर हैं ये, पूरनचंद वदाली और दूसरा प्यारेलाल वदाली। जो प्यारेलाल वदाली है इनकी तो डेथ हो गई है 2018 में। पूरनचंद वदाली जो है ये अभी भी जीवित है जी, इनकी एज इस वक्त लगभग 83-84 साल की है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, नेम द सिटी विच विल होस्ट टू द G20 सेकंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग फ्रॉम 15 to 17 मार्च 2023। ये तो आपको पता ही है जी, इनकी मीटिंग कहां पे हुई है, अमृतसर में, इसका आंसर ए आएगा। आपको पता होगा जी, जिस वक्त G20 की ये मीटिंग होनी थी अमृतसर में, उसी वक्त ही इसके साथ ही पैरेलल मुद्दा चल पड़ा ही अमृतपाल वाला। तो सरकार जी इसीलिए पहले खामोश थी ताकि ये मीटिंग प्रॉपर वे से हो जाए। उसके बाद आपको पता है सरकार ने अमृतपाल के खिलाफ एक्शन लिया जी। आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इन विच कैटेगरी द मूवी RRR वन द ऑस्कर अवार्ड। देखो ये RRR जो मूवी है ये साउथ की मूवी है, और इसे जी
इस बार जी ऑस्कर अवार्ड मिला है किसके लिए? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। आपने गाना सुना होगा जी नाटू नाटू, बड़ा फेमस गाना हुआ है ये। देखो इंग्लिश में अगर हम नाटू लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये चर्चा में आने की एक मेन वजह और भी रहेगी, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में एक वर्ड चल रहा है नेटो, तो लोग इससे भी रिलेट कर रहे थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। नेम द पर्सन हु वाज पोस्टमसली कन्फर्ड द पद्मश्री अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री बाय 2023। पोस्टमसली होता है ये मरणोपरांत। जो पद्मश्री अवार्ड है ये मरणोपरांत ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में किसको दिया गया? ये दिया गया ये राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला। इसका आंसर डी आएगा जी। देखो आपको पता ही है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। ये जरूरी नहीं है हर साल दिया जाए। इसके बाद की अगर हम बात करें तो 3 अवार्ड आते हैं सिविलियन अवार्ड जी। वीबीएस, वी से क्या बन जाएगा? पद्म विभूषण अवार्ड, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद आता है बी, बी से क्या आता है? पद्म भूषण। पद्म भूषण अवार्ड जो है ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जी। और चौथे नंबर पे एस आता है, एस से श्री, पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड है ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये जो अवार्ड है रिपब्लिक डे वाले दिन डिक्लेयर किए जाते हैं जी। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में भारत रत्न अवार्ड तो किसी को भी नहीं दिया गया। और ये जो वीबीएस है ये दिए गए हैं जी 9, 6 और 91 लोगों को। यानी पद्म विभूषण मिला है 9 लोगों को, पद्म भूषण मिला है 6 लोगों को और पद्मश्री दिया गया है 91 लोगों को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नोन एज द नर्सरी ऑफ फुटबॉल? देखो नर्सरी ऑफ फुटबॉल कहा गया है महलपुर को। इसका आंसर बी आएगा। ये कहां पे है? ये होशियारपुर के करीब पड़ता है जी। आपने एक और नाम सुना होगा संसारपुर, जो कि जलंधर के पास पड़ता है। ओलंपिक में इसका अच्छा नाम चलता है। इसको आप नर्सरी ऑफ हॉकी कह सकते हो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग टू डैश मिसल। देखो आपने पढ़ा हुआ है टोटल मिसल कितनी हुई है? 12। और महाराजा रंजीत सिंह वाली तो हम जानते हैं अच्छे से ही। कौन सी मिसल थी? शुक्र चकिया मिसल। इसका आंसर बी आएगा। देखो इस शुक्र चकिया मिसल जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? चरस सिंह ने, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के दादाजी थे। और इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के पिताजी ने संभाला जी महा सिंह ने। और उसके बाद आ गई महाराजा रंजीत सिंह। एलूवालिया मिसल का नाम आपने सुना होगा जी। इसका फाउंडर कौन था? जस्सा सिंह एलूवालिया। नाम के पीछे ही एलूवालिया लगा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहती जी। कन्हैया मिसल, कन्हैया मिसल के फाउंडर कौन थे? जय सिंह कन्हैया। बड़ा इजीली आप इसको याद कर सकते हो। क्या बोलते हैं? जय कन्हैया लाल की। और जय सिंह कन्हैया के जो पुत्र थे जी गुरबख्श सिंह, उनकी बेटी थी सदा कौर। सदा कौर जो कि महाराजा रंजीत सिंह की पहली पत्नी थी। और महाराजा रंजीत सिंह की टोटल कितनी पत्नियां थी? 20। अगर हम बात करते हैं रामगढ़िया मिसल की, इसका फाउंडर कौन था? खुशहाल सिंह। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो जी। कहते हैं जब राम राज्य आएगा तो सभी लोग खुश होंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। द टोटल एरिया ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब इज। पंजाब का एरिया पूछा गया है जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक और नाम है जी, वो क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका आंसर ए आएगा।
देखो इसका रूल समझिए आप, जब भी कहीं पे खुदाई होती है तो सबसे पहले जो शहर मिलता है उसी के नाम पे सभ्यता का नाम पड़ जाता है। और हमें पता है जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खुदाई की गई थी तो सबसे पहले शहर कौन सा मिला था? हड़प्पा। कब की बात आई? 1921 की। उसके बाद मोहनजोदड़ो मिल गया जी 1922 में। तो सबसे पहले जो शहर मिला था हड़प्पा, उसी के नाम पे इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। लेकिन जैसे जैसे खुदाई करते गए, क्या देखते हैं जी, ये सिविलाइजेशन तो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। तो फिर ऐसा महसूस होने लगा भी इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहना गलत होगा, क्योंकि ये इंडस वैली के इर्द गिर्द फैली हुई थी। तो इसका नाम क्या पड़ गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके दो नाम हैं जिनसे हम इसको जानते हैं। और इंडस वैली का जी इस वक्त सबसे बड़ा शहर कौन सा पता चला है? राखीगढ़ी, जो कि हिसार के पास है। देखो इसके शहरों के नाम हम इस तरीके से याद करते हैं। महाराधा, इस सभ्यता के 4 बड़े शहर। म से हो गया जी मोहनजोदाड़ो, ह से हो गया हड़प्पा, र से राखीगढ़ी, ध से धोलावीरा। ये 4 बड़े शहर है क्रम अनुसार। लेकिन अब राखीगढ़ी बड़ा डिक्लेयर हो चुका है। वर्ड आप महाराजा याद कीजिए, पर आगे ले आइए, यानी राखीगढ़ी पहले नंबर पे आ गया। दूसरे पे कौन सा हो गया? मोहनजोदाड़ो। तीसरे पे हड़प्पा और चौथे पे धोलावीरा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों पाकिस्तान में हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? मौर्य एम्पायर जो है जी, इसकी नींव किसने रखी? ये रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका आंसर डी आएगा। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य जिसको हम लोग कौटिल्य भी बोल देते हैं, इनकी कूटनीतियों के कारण। इनका बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। जो चंद्रगुप्त मौर्य था जी, इसने कौन से वंश का अंत किया था? नंद रूलर्स का। नंद डायनेस्टी बोल सकते हैं इसको हम, जिसका अंतिम रूलर कौन था? धनानंद। इसका तख्ता पलट दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बेटा गद्दी पे बैठा जी बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठा अशोक। अशोक का द ग्रेट जिसको बोल देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिसके वक्त में मैक्सथनीज भारत में आया था, बड़ा इजीली याद होता है जी। एम फॉर मौर्य, एम फॉर मैक्सथनीज। मैक्सथनीज जिसने किताब लिखी थी इंडिका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं। वेयर इज सांची स्तूप सिचुएटेड एट? देखो आपने पढ़ा हुआ है, सांची स्तूप कहां के फेमस है जी? मध्य प्रदेश में। तो यहां पे जो आंसर दे रखा है नियर भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है जी। तो इसका आंसर बी आएगा। देखो हमें पता है जो महात्मा बुद्ध की अस्थियां थी उसको 8 हिस्सों में बांट दिया गया था और 8 जगह पे अलग अलग स्तूप बना दिए गए, वहां पे उनकी अस्थियों को रखा गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं जी। वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? 1857 का जो विद्रोह है ये कहां पे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था मेरठ में। तो इसका आंसर सी आएगा। वैसे तो जी इसकी शुरुआत सही महीनों में हुई थी बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी कहां पे पड़ती है जी? वेस्ट बंगाल में। यहां पे सबसे पहली घटना घटी थी चर्बी युक्त कारतूसों वाली। यह घटना घटी थी 29 मार्च 1857 को। आपने नाम सुना होगा जी मंगल पांडे। मंगल पांडे ने यह चर्बी युक्त कारतूस चलाने से इंकार कर दिया था और बाद में एक अदालत के निर्णय ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी। कब जी? 8 अप्रैल 1857 को। उसके बाद की अगर हम बात करें तब मेरठ में ही शुरुआत होती है। कब जी? 10 मई 1857 को। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब देख रहे हैं जी पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था, पेपर बहुत आसान था, लेकिन जिसने प्रॉपर तैयारी नहीं की हुई उसके लिए कहीं कहीं डिफिकल्टी आई होगी उसको जी।
जीके में मास्टरी करने का बेस्ट वे क्या होता है, आप हमेशा ही इन टच रहिए इन चीजों से, बीच में गैप मत पड़ने दीजिए, इसके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने वाले पेपरों में आपको कामयाबी मिल पाए जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।